ये मेरे करियर का एक गोल्डन पीरियड है। उनके हाथों से सम्मान मिलना, जिस परिस्थिति से गुजर कर मैं अगर ये हासिल कर सकती हूँ तो मेरा ये बस मेरी मम्मी की मुस्कान और मेरी बहनों का जो विश्वास है वही मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। इसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मैं आज कितनी खुश हूँ, उन्हीं की कृपा है कि आज मेरी बेटी यहाँ तक पहुँची। नमस्कार, खबर मंत्र लाइव देख रहे हैं आप। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कुल 900 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शिखा जैन जी, जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो है नियुक्ति पत्र दिया गया है। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद और हमारे झारखंड के सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री के हाथों जो है आपको नियुक्ति पत्र दिया गया है। मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी के हाथों मुझे नियुक्ति पत्र मिला है। ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है। मुझे आज बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। ये मेरे करियर का एक गोल्डन पीरियड है। उनके हाथों से सम्मान मिलना मेरे लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगा, जिससे मैं बहुत ही डेडिकेशन और मेहनत से आगे भी काम करती रहूँगी। चूंकि आप दिव्यांग हैं, कितनी परेशानियां हुई यहाँ तक पहुँचने में? दिव्यांग होने के कारण से ज़िंदगी में कुछ परेशानियां तो होती ही हैं। ये सिर्फ मेरी ही नहीं, ये तो हर एक इंसान की कहानी है। पर लेकिन आप अगर आपके मन में एक कुछ पाने की चाहत है तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकता है। कोई भी ऑब्स्टिकल्स को आप पार कर सकते हो, चाहे वो दिव्यांगता ही क्यों ना हो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब दिव्यांग जन को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझिए। ऐसा कभी मत समझिए कि आप कुछ पा नहीं सकते, कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। अगर आपके मन में ये विश्वास है तो आप कोई भी शिखर को प्राप्त कर सकते हो, आप कोई भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। आज के समय में आप एक जो आने वाले समय में जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप एक बड़े इंस्पिरेशन है। जो और भी दिव्यांग लोग हैं और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको क्या कहिएगा, क्या समझ? हाँ, आप जरूर आ सकते हैं। कोई भी दिव्यांगजन अगर उनके मन में ये इच्छा है कि वो शिक्षक बने तो वो अपनी मेहनत करे, पढ़ाई करे, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग रहे और प्रीवियस ईयर सिलेबस को भी सॉल्व करे। और अगर आप चाहते हो कुछ बनना, मैं ये नहीं कह रही कि आपके जो फील्ड में भी आप बनना चाहते हो वो फील्ड आप हासिल कर सकते हो। क्योंकि दिव्यांगता को ये सोच के कि आप दिव्यांग हो गए हो और आप पीछे हो जाओ, आप कुछ करो नहीं, कुछ आपके एम नहीं हो, गोल नहीं हो, ये सही नहीं होगा। हिम्मत रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड से कुछ भी आप हासिल कर सकते हो। अगर मैं हासिल कर सकती हूँ तो मैं सच बताऊं, जिस परिस्थिति से गुजर कर मैं अगर ये हासिल कर सकती हूँ तो मेरा ये यकीनन मेरा मानना है कि कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है। आपके लिए मोटिवेशन क्या था? आप किस चीज से मोटिवेट होते थे? मेरे लिए मोटिवेशन तो मेरी माँ की हंसी ही थी, जब स्माइल ही थी। मतलब मैं जब क्लास में रैंक आती थी, मैं क्लास 6 में मैं फर्स्ट रैंक आई तो वो खुशी, 7 में हूँ तो फर्स्ट रैंक आई। मैं हमेशा पढ़ती थी तो मैं हमेशा ही रैंक होल्डर में रही हूँ। मैंने क्लास 12 में भी टॉप रैंक हासिल किया था। और तो बस मेरी मम्मी की मुस्कान और मेरी बहनों का जो विश्वास है वही मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और जो छात्रों को आप पढ़ाएंगी उनके लिए क्या है, कैसा फील करेंगे कि तमाम छात्र अब आपसे शिक्षा ग्रहण करेंगे? हाँ, मैं आशा करती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ इंस्पिरेशन का काम कर सकूँ। मैं उनको इतनी मेहनत से पढ़ा सकूँ कि वो ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सके, कुछ बन सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके और गर्व से सर उठाकर जिंदगी जी सके कि हाँ, हम कुछ हासिल किए हैं। और उन्होंने किससे पढ़ा है, मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ पढ़ाऊँ जिंदगी में कि लोग मुझे बस याद रखें। और आपका इंटरेस्ट किसमें है? मैं स्टडी के अलावा? मैं पेंटिंग करती हूँ। मुझे पेंटिंग करना मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं पढ़ाती हूँ, पढ़ाना मेरी शौक है और मैं पेंटिंग बहुत करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है वो, और मुझे रीडिंग करना भी बहुत पसंद है। तो इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ शिखा जी की मम्मी है। मैम, आपकी बेटी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र दिया गया, कैसा था आज का यह फीलिंग आपके लिए? इसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मैं आज कितनी खुश हूँ। हेमंत सोरेन जी के द्वारा जब इन्हें नियुक्ति पत्र मिला, वास्तव में मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। शब्दों में बयान नहीं किया, मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती। जब शिखा जी से हमारी बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि सबसे बड़ी इंस्पिरेशन आप हैं उनके लिए। आप ऐसा क्या करती थी उनके लिए, और क्या मतलब जब भी वो डिमोटिवेट होती थी तो किस तरीके से उनको बूस्टअप करवाती थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने ही सब कुछ किया है। उनकी बहनों ने भी बहुत साथ दिया है। बहन वगैरह भी बहुत अच्छी है, उनकी बहनें भी। और ये सब भगवान
भगवान की ये कृपा है, ये हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, उन्हीं की कृपा है कि आज मेरी बेटी यहाँ तक पहुँची। अब दिव्यांग होने के बावजूद अब आपकी बेटी नई छात्र जो नई पीढ़ी है उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा देंगी, एक अपने आप में काफी गौरवान्वित करने वाला पल है। बिल्कुल बिल्कुल मैं तो चाहती हूँ कि वो जिंदगी में खूब आगे बढ़े, खूब अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाए और बहुत अच्छी शिक्षा दे। और वैसे भी ये बहुत मेहनती है, बहुत ही अच्छी लड़की है। वो मेरी बेटी है इसलिए नहीं, वास्तव में ही ये बहुत अच्छी है। और जब नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था तो आप शिखा जी को लेकर के स्टेज पर पहुंचे थे, उस दौरान सीएम हेमंत भी आपको कुछ बता रहे थे, तो कुछ क्या बता रहे थे वैसे हेमंत सोरेन? नहीं, बस यही कह रहे, पूछ रहे थे कि आप उनकी मम्मी हैं क्या? हमने कहा जी मैं उनकी मम्मी हूँ। खबर मंच लाइव, सबकी बात सबके साथ।